अच्छा, अभी हम जो फाइलम पढ़ रहे हैं वो है फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। तो गैस्ट्रोट्राइका का जो फाइलम है इसमें टोटल आपके पास 500 स्पीशीज़ मौजूद हैं। जितने भी मेंबर्स हैं गैस्ट्रोट्राइका, आपके पास एक छोटा सा फाइलम है और उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसे गैस्ट्रोट्राइट्स कहते हैं। ठीक है। अब हैबिटेट क्या है, ये वाले फाइलम जो है इसके एनिमल्स रहते कहाँ पर हैं, तो ये सारे के सारे आपके पास मरीन होते हैं, मतलब समंदर में रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। अब आपके पास सेडिमेंट्स की जो लेयर्स होती है ना समंदर में या फिर दरिया वगैरह में फ्रेश वाटर में, तो उसके दरमियान जो स्पेस होता है ना, जो खाली जगह होती है, वहाँ पर ये रहते हैं। अब इनकी बॉडी के ऊपर सिलिया मौजूद होते हैं, तो उसी सिलिया की हेल्प से ये सबस्ट्रेट के ऊपर मूवमेंट करते हैं। सबस्ट्रेट से अलग नहीं होते, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होते हैं और उसकी हेल्प से, अपनी सिलिया की हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या है आपके पास, कैसे कैसे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या होता है गैस्ट्रोट्राइका के एनिमल्स में। ये आपके पास गैस्ट्रोट्राइका का एक एनिमल है। इसकी बॉडी के ऊपर आपके पास एक डोर्सल क्यूटिकल मौजूद होता है। सबसे पहले जो सबसे आउटर साइड है ना बॉडी की, यहाँ पे आपके पास एक डोर्सल क्यूटिकल मौजूद होता है। यहाँ पे सबसे बाहर आपके पास मौजूद होता है क्यूटिकल। ठीक है, बॉडी के बाहर क्यूटिकल मौजूद है। उन्हीं क्यूटिकल्स में आपके पास ये ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा आपके पास कुछ में या तो ब्रिस्टल्स होंगे और कुछ में आपके पास स्केल्स मौजूद होते हैं। कुछ में आपके पास ब्रिस्टल्स मौजूद होंगे और कुछ में आपके पास स्केल्स मौजूद होंगे। ठीक है। अब आपके पास ये जो क्यूटिकल मौजूद है ना सबसे बाहर, तो क्यूटिकल के नीचे ही आपके पास एक लेयर मौजूद होती है एपिडर्मिस की। सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपके पास क्या होगी, यहाँ पे होगी क्यूटिकल। अब इसके अंदर जो सेकंड आपके पास लेयर मौजूद है वो है आपके पास एपिडर्मिस। क्यूटिकल के नीचे आपके पास एक लेयर मौजूद है, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके पास दूसरे नंबर पे जो लेयर होगी, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग के लिए लेयर है क्यूटिकल। क्यूटिकल के अंदर आपके पास मौजूद है एपिडर्मिस। अब आपके पास यहाँ पे स्केल्ड ब्रिस्टल्स मौजूद है और कहते हैं इनके पास आपके पास एक फोर्क्ड टेल है। फोर्क टेल उसे क्यों कहते हैं, बिल्कुल कांटे की तरह। देखिए इसके भी दो फोर्क्स, फोर्क की तरह वो निकले हुए से, इसलिए इसकी जो ये दुम है, इसकी टेल है, इसको फोर्क्ड टेल कहते हैं। ये एक ही है लेकिन उसके दो आपके पास ब्रांचेस सी निकली हुई हैं। ठीक है। अब इसमें जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं ना, ऐसे जो कि आपके पास स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं, वो एक तो आपके पास ब्रिस्टल्स हैं, ये जो यहाँ पे ब्रिस्टल्स हैं। इसके अलावा इनमें सिलिया मौजूद होते हैं ना, तो वो सिलिया और ब्रिस्टल्स दोनों आपके पास सेंसरी स्ट्रक्चर हैं। अब आपको इसमें यहाँ पे ये नर्व नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू कलर के जो लाइन है, तो ये आपके पास नर्व है। ये आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का जो है ना, तो ये वाला ये इनका ब्रेन है और यहाँ पे जो ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रही है इनके नर्व है। तो कहते हैं इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें आपके पास एक तो ब्रेन मौजूद है और दूसरे आपके पास पेयर मौजूद है नर्व कोर्ड्स का। तो आपको नज़र आ रहा है ना, ये नर्व कोर्ड का पेयर है यहाँ पे और एक इनमें ब्रेन यहाँ मौजूद है। ठीक है। अब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्यूब की तरह है, जिसमें आपके पास कहते हैं कि माउथ है, एक इनमें ये देखें मस्कुलर फेरिंग्स है, ट्यूब की तरह का स्ट्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ एक माउथ है, एक आपके पास मस्कुलर फेरिंग्स मौजूद है और एक इनमें आपके पास स्टमक है मौजूद है, इनका स्टमक है। और उसके अलावा इनमें इंटेस्टाइन्स मौजूद है, यहीं पर इनका स्टमक है, उसके बाद इनके इंटेस्टाइन्स है और सबसे एंड में इनका एनस मौजूद है। तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ट्यूब की तरह का है, स्टमक है, इसमें इंटेस्टाइन्स है आपके पास और इसके अलावा इनमें फेरिंग्स मौजूद है। अब क्या होता है कि इनमें ये फेरिंग्स नहीं है, इसके पंपिंग एक्शन से ही, जब ये पंपिंग करता है, क्योंकि ये मस्कुलर है तो पंपिंग तो करेगा, तो उसकी वजह से ही ये माइक्रोब्स को या फिर जितने आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल सेडिमेंट में या फिर वाटर में मौजूद होते हैं जो इनकी खुराक है, उसको ये इंजेस्ट कर लेता है, उसको ये खा लेता है जब आपके पास ये फेरिंग्स पंपिंग एक्शन करता है।
ठीक है, जैसे कोई भी चीज होती है उसे आप सक करते हो तो सकिंग के लिए पंपिंग ही होती है ना, तो इधर भी पंपिंग एक्शन इसकी फेरेंस करता है। तो कोई भी आपके पास माइक्रोब्स हो गए या ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हो गया, जो भी वाटर में या फिर सेडिमेंट्स के बॉटम में मौजूद होगा उसको ये खा जाएंगे। अब इनकी डाइजेशन क्या होती है? मोस्टली इनकी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। ठीक है, सेल से बाहर इनकी डाइजेशन होती है। इनमें आपके पास एडहेसिव ग्लैंड्स यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, फोर्क टेल में आपके पास एडहेसिव ग्लैंड्स मौजूद हैं। यही एडहेसिव ग्लैंड्स आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि इस आपके पास जो गैस्ट्रोट्राइक एनिमल है इसको हेल्प करता है कि इस सबस्ट्रेट के साथ या फिर बाकी जितनी सब्सटेंस है उनके साथ अटैचमेंट कर सके। जितनी भी सॉलिड सब्सटेंसेज है और इस एनिमल ने उसके साथ अटैचमेंट करनी है तो एक सब्सटेंस होगा स्टिकी सा, वो सिक्रीट होगा, तो उसकी हेल्प से ये अटैच हो सकेगा। और वो सिक्रीट कौन करेगा? वो आपके पास ये एडहेसिव ग्लैंड्स है, ये सिक्रीट करेंगे उसको। इसके बाद आपके पास इधर पेयर ऑफ प्रोटोनिफ्रीडिया प्रेजेंट। देखिए, एक ये प्रोटोनिफ्रीडिया, एक ये, तो जब कोई भी चीज दो होती तो हम कहते हैं ये पेयर में मौजूद है। तो इसमें पेयर ऑफ प्रोटोनिफ्रीडिया मौजूद है फ्रेश वाटर स्पीशीज में, और मरीन स्पीशीज में ये बहुत कम होता है। फ्रेश वाटर में आपके पास प्रोटोनिफ्रीडिया जरूर होंगे, मरीन में कुछ में होंगी कुछ में नहीं होंगी, रेयरली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनका जो प्रोटोनिफ्रीडिया है ना, तो इसकी मॉर्फोलॉजी आपके पास काफी ज्यादा डिफरेंट है जितने भी बाकी एसोलमेट्स, यानी बाकी जो एनिमल्स जिनमें आपके पास कैविटी, बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है, उनसे इस प्रोटोनिफ्रीडिया की जो सिमेट्री है, जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब जो इसका शेप है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, अब कहते हैं आपके पास यहाँ पे जो प्रोटोनिफ्रीडिया होता है ना, प्रोटोनिफ्रीडिया के अंदर आपके पास सेल्स मौजूद होते हैं, उनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। कहते हैं हर एक फ्लेम सेल्स में आपके पास सिलिया मौजूद होता है, फ्लैजिलम, सॉरी, हर एक प्रोटोनिफ्रीडिया में आपके पास एक फ्लैजिलम मौजूद होगा। प्रोटोनिफ्रीडिया है, उसके अंदर आपके पास फ्लेम सेल्स है, और हर एक फ्लेम सेल में आपके पास सिंगल फ्लैजिलम मौजूद होगा, ये कह रहे हैं। अब इसके बाद हम इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने के, भाई इसकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है खुद को ये गैस्ट्रोट्राइक एनिमल। तो भाई ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? तो ये आपके पास ज़्यादातर मरीन स्पीशीज जो हैं तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती हैं। जो मरीन स्पीशीज हैं आपके पास वो ज़्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगी, और वो आपके पास हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, और जो आपके पास फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगी पार्थिनोजेनेसिस के जरिए। पार्थिनोजेनेसिस अब क्या चीज है? पार्थिनोजेनेसिस आपके पास वो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि जिसमें आपके पास एग जो है तो वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, लेकिन उस एग को कोई स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता। एग डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, लेकिन उसकी फर्टिलाइजेशन किसी स्पर्म ने नहीं की। तो जब स्पर्म इन्वॉल्व ना हुआ तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। तो वो रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें खुद ब खुद आपके पास एग जो है तो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, तो उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास फीमेल जो है ना तो दो तरह के अनफर्टिलाइज एग्स को ले करती है। फीमेल आपके पास दो तरह के अनफर्टिलाइज्ड एग को ले करती है। ठीक है, एक आपके पास थिन शेल एग होंगे और दूसरे आपके पास थिक शेल्ड एग होंगे। अच्छा, फीमेल जो है वो दो तरह के एग्स ले करती है, एक थिन शेल्ड एग है, दूसरे थिक शेल्ड एग है। जो तो जो आपके पास, सॉरी फॉर द टंग ट्विस्ट, जो आपके पास थिन शेल्ड एग्स है ना, उनकी हैचिंग होगी फीमेल के अंदर जब आपके पास फेवरेबल कंडीशन होंगे। ये जो थिन शेल्ड एग है ये हैचिंग करेंगे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन।
ठीक है, ये करेंगे फेवरेबल कंडीशन के दौरान हैचिंग। लेकिन ये जो थिक शेल्ड एग है ना, क्योंकि देखिए थिन शेल्ड है, तो जिसका एग का आपके पास शेल ही थिन होगा तो वो तो इजीली ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है, वो स्टैंड नहीं कर सकता हार्श कंडीशन के साथ। लेकिन जो थिक शेल्ड एग है ना, तो वो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हो उसके सामने उसका मुकाबला कर सकता है, उसके साथ विद स्टैंड कर सकता है बिफोर हैचिंग इनटू फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर इनकी हैचिंग नहीं होगी, या आपके पास कितनी भी हार्श कंडीशन हो उसके साथ ये विद स्टैंड कर सकता है। लेकिन जो थिन शेल्ड एग है वो विद स्टैंड नहीं कर सकते अनफेवरेबल कंडीशन के साथ। अब इनमें आपके पास कोई लार्वल स्टेज नहीं है, इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है आपके पास। और जो जुवेनाइल जुवेनाइल हम लार्वल फॉर्म को कहते हैं, या जो एडल्ट की तरह के यंग होते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिल्कुल कंप्लीटली एडल्ट नहीं होते, अभी यंग होते हैं, तो जो इनके जुवेनाइल्स हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एडल्ट की तरह का सिमिलर होता है। एडल्ट और जुवेनाइल बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, आप फर्क नहीं कर पाओगे कि भाई ये एडल्ट है या फिर ये जुवेनाइल है, वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फाइलम गैस्ट्रोट्राइका।